Welcome to Chemistry Not Mystery. You can also visit my website chemistrynotmystery.com. This is the third lecture of alkene. इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स टू alkene. क्या आप ये आंसर कर सकते हो? Which will react faster with 2-methyl propene? HI, HCl, HBr और HF. Let's try to answer this. What will be the major product of the following reaction? And these are the options. Don't worry. इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद you will be able to answer these questions. अभी तक हमने पढ़ा है hybridization of alkene, reason for the reactivity of alkene, और सेकेंड लेसन में हमने पढ़ा electrophiles and nucleophiles and how to identify them और मार्कोनिकॉफ रूल. आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ हैलो एसिड्स टू एल्कीन. तो सबसे पहले देखते हैं हैलो एसिड्स क्या होते हैं. हैलो एसिड्स को इन जनरल आप रिप्रेजेंट करते हो HX से. सबसे कॉमन हैलो एसिड जो आपने सुना है दैट इज HCl. अदर हैलो एसिड्स होते हैं HBr, HF एंड HI. हैलोजन्स सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं क्योंकि ये 17th ग्रुप को बिलोंग करते हैं. सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से अपने टुवर्ड्स शिफ्ट करते हैं बाय -I इफेक्ट. जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन से अपने टुवर्ड्स शिफ्ट करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा. एंड बिकॉज ऑफ दिस क्वालिटी हैलोजन इजीली हाइड्रोजन को एज अ H+ के फॉर्म में डोनेट कर देते हैं इन हैलो एसिड्स. तो HX में से H+ और X- अलग हो जाएंगे. क्योंकि हैलो एसिड्स H+ को डोनेट करते हैं इसलिए ये ब्रोंस्टेड एसिड की तरह बिहेव करते हैं. यहाँ पर H+ इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा और X- न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट करेगा. अब देखते हैं हैलो एसिड्स एल्कीन में कैसे ऐड होते हैं. इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है 1-प्रोपीन. यहां पर जब आप हैलो एसिड का एडिशन करते हो तो अभी जैसा कि आपने देखा हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और हैलोजन के ऊपर नेगेटिव. तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा. सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स एल्कीन के हाइड्रोजन पर अटैक करेंगे और आपको मिलेगा इधर पे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन टर्मिनल कार्बन पे अटैच हो जाएगा तो CH2 से बदल जाएगा CH3 में और सेंट्रल कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा. ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन. इस सेकेंडरी कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफाइल X- अटैक करेगा और आपको मिलेगा CH3 CH CH3 मिडिल कार्बन से हैलोजन अटैच हो जाएगा. हैलो एसिड्स का
एल्कीन में एडिशन मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गोज टू द sp2 कार्बन दैट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ये दोनों कार्बन sp2 कार्बन है। जब आप कंपेयर करोगे तो मिडिल कार्बन के पास ओनली 1 हाइड्रोजन है, तो इस कार्बन पर नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट दैट इज योर X माइनस ये जाकर अटैच हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए X माइनस मिडिल कार्बन से अटैच हुआ है। इसका मतलब हेलो एसिड्स का एडिशन एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होता है। नाउ कम टू द रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एसिड्स। हेलो एसिड की रिएक्टिविटी उसकी एसिडिटी पर डिपेंड करती है। इसका मतलब जितना जल्दी हेलो एसिड H+ को रिलीज करेंगे उतना ही फास्टर रिएक्ट करेंगे। जब आप कंपेयर करते हो ऑल हेलो एसिड्स को HF, HCl, HBr एंड HI, आप देखोगे कि ऑन डिसेंडिंग इन अ ग्रुप में नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीज होने के कारण ये बॉन्ड लेंथ HX बॉन्ड लेंथ ये भी इंक्रीज होती है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपको मिलती है HI के केस में। जितना लॉन्ग बॉन्ड होगा उतना ही वीक होगा बॉन्ड और ब्रेक करने में इजी होगा। तो जब आप देखते हो HI के केस में बॉन्ड लेंथ आपको लॉन्गेस्ट मिलती है। लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ मतलब वीकेस्ट बॉन्ड। वीकेस्ट बॉन्ड है तो वो क्विकली H+ को रिलीज करेगा और फास्टर रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू अदर हेलो एसिड्स। Now try to answer this question. Which will react faster with 2-methyl propene? अब आपको पता है HI strongest acid है क्योंकि bond length longest है और ये quickly H+ को रिलीज करेगा और रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा HI। Now come to the carbocation rearrangement और हाइड्राइड शिफ्ट। इस मॉलिक्यूल में जब आप HX का एडिशन करते हो तो H+ इलेक्ट्रोफाइल होगा, X- न्यूक्लियोफाइल होगा। सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स H+ पे अटैक करेंगे और यहां पर मिलेगा आपको CH3 CH CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3। सेकेंड कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा और ये होगा आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन। अब यहां पर कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो नेबरिंग कार्बन के पास जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ये अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस कार्बोकैटायन पे शिफ्ट हो जाएगा और आपको यहां पर मिलेगा टर्शरी कार्बोकैटायन। देखिए कैसे मिलता है CH3 C CH3 CH, यहां पर हाइड्रोजन अटैच हो गया है, ये है CH3। इस कार्बन से हाइड्रोजन ने लीव किया है विथ इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस कार्बन के ऊपर अब पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अदर 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, मतलब ये है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन सेकेंडरी कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, तो रिएक्शन में टर्शरी कार्बोकैटायन पार्टिसिपेट करेगा आगे और ये आपके न्यूक्लियोफाइल X- के साथ में रिएक्ट करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C CH3। इस कार्बन पर हैलोजन अटैच होगा, then CH2 and CH3. So this will be your major product for the reaction. इस रिएक्शन में आपने कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट किया है।
ये कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है? बाय द शिफ्ट ऑफ हाइड्रोजन अलोंग विथ इट्स बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ में शिफ्ट हुआ है नेबरिंग कार्बन से, एक कार्बन से जस्ट नेक्स्ट कार्बन पे शिफ्ट हुआ है, इसलिए इस शिफ्ट को आप बोलते हो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहां पर आपको एक बात याद रखना है कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट तभी होगा जब न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन प्रीवियसली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होगा, अदरवाइज कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट नहीं होगा। नाउ ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन? यहां पर सबसे पहले हाइड्रोजन अटैच होगा फर्स्ट कार्बन से अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल और कार्बोकेटायन जनरेट होगा सेकेंड कार्बन पे। अब यहां पर आप सबसे पहले चेक करो कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी है क्या? तो हाँ, यहां पर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इसका। CH3 CH CH3 CH, यहां पर आपका फॉर्म्ड कार्बोकेटायन है, यहां पर हाइड्रोजन अटैच हुआ तो CH3 फॉर्म हुआ। अब यहां पर नेबरिंग कार्बन से हाइड्राइड शिफ्ट पॉसिबल है। सेकेंडरी कार्बोकेटायन अभी आपका फॉर्म हुआ है बाय द हाइड्राइड शिफ्ट, ये कन्वर्ट हो सकता है टर्शरी कार्बोकेटायन में और आपको मिलेगा CH3 कार्बोकेटायन CH3 CH2 CH3। ये टर्शरी कार्बोकेटायन फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। आपका यहां पर न्यूक्लियोफाइल है Br-, ये Br- इस फॉर्म्ड कार्बोकेटायन पर अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 C CH3, Br इस कार्बन से अटैच होगा CH2 एंड CH3। मैच कीजिए किस ऑप्शन से आपका ये प्रोडक्ट मैच कर रहा है। तो ये मैच हो रहा है आपका सेकेंड ऑप्शन से, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन। नाउ कम टू द अदर कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट। इस कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट में जब आपके पास ऑप्शन है कि कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट हो सकता है पर हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है नेबरिंग कार्बन पे, उस केस में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट कैसे होगा ये देखते हैं। अगेन इस मॉलिक्यूल में हम HX का एडिशन करते हैं, तो HX में हाइड्रोजन विल एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल एंड X- will act as a nucleophile. तो in the first step of the reaction, pi electrons इस हाइड्रोजन H+ पे अटैक करेंगे और आपको मिलेगा CH3 C, यहां पर 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट है। इस कार्बन पे कार्बोकेटायन फॉर्म होगा और यहां पर लास्ट कार्बन पे हाइड्रोजन अटैच होगा और CH3 मिलेगा। तो ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, दिस कार्बोकेटायन इज सेकेंडरी कार्बोकेटायन। अब क्योंकि नेबरिंग कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि आपने पहले एग्जांपल में देखा था 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट में, पर यहां पर मिथाइल प्रेजेंट है सेकेंड कार्बन पे, तो ये मिथाइल अपने बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ सेकेंडरी कार्बोकेटायन पर शिफ्ट हो जाएगा और आपको मिलेगा टर्शरी कार्बोकेटायन। तो यहां पर आपको मिलता है CH3 C CH3 CH, यहां पर मिथाइल शिफ्ट हुआ है और ये हुआ CH3। तो आपके सेकेंड कार्बन पर कार्बोकेटायन जनरेट हुआ है। ये जनरेटेड कार्बोकेटायन है टर्शरी कार्बोकेटायन।
ये फॉर्म्ड कार्बोकेटायन फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और X माइनस के साथ में रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देगा CH3 C CH3, यहाँ पर हैलोजन अटैच होगा, नेक्स्ट CH CH3 एंड CH3। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। अगेन यहाँ पर आपको याद रखना है, यहाँ भी आपको याद रखना है कि अगर न्यूली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन प्रीवियसली फॉर्म्ड कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल है, उसी केस में कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब इस क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसमें आपको HBr का एडिशन करना है इस मॉलिक्यूल में एंड दीज आर द ऑप्शंस। अब आपको अपना आंसर कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। अगर इसके सिवा कुछ और डाउट्स हैं आपके तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट forget to like and share this video. Please subscribe to the channel and press the bell icon to get a notification. You can also join my Telegram channel or follow me on Twitter or Instagram. Thanks for watching. Keep learning. Stay safe.